जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया बैकऑफ बुलेटिन के लॉजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आजकल के दौर में कैंसर, किडनी, कोमा, हार्ट फेलियर या इस तरह की अन्य गंभीर सुपर स्पेशलिटी बीमारियों में जहां एलोपैथी चिकित्सा के बनिस्बत होम्योपैथी चिकित्सा को अभी लोग ज़्यादा अपनाने लगे हैं और ये बहुत निरंतर तेजी से जो है लोकप्रिय होती जा रही है। मगर क्या कारण है कि होम्योपैथी चिकित्सा इतनी तेजी से लोकप्रिय हो रही है और कैसे इस चिकित्सा क्षेत्र में नए नए रिसर्च और नई नई चीजें आई हैं जिनके कारण ये चिकित्सा पद्धति बहुत आगे आ गई। दोस्तों, आज की तारीख में यही जो क्लासिकल होम्योपैथी चिकित्सा है जिसका आविष्कार डॉक्टर हैनीमैन ने जर्मनी में लगभग 250 साल पहले किया था, वह आज भारत सहित अन्य कई देशों में लोकप्रिय हो चली है। और आज इस होम्योपैथी चिकित्सा में एक नाम बड़ा तेजी से चल रहा है, जो चलन में है वो है मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा। क्या है ये मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा और किस तरह से ये डिफरेंट है क्लासिकल होम्योपैथी चिकित्सा से, और कहाँ से ये शब्द आया मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा और किस तरह का इसमें कारोबार होता है, ये सब जानने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान इस होम्योपैथी चिकित्सा को बढ़ाने में है। ऐसे ही एक विशेष महान चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, पिछले 30 सालों से होम्योपैथी चिकित्सा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 1,80,000 पेशेंट से अधिक लोगों को वो अपना सफल उपचार देके अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उपलब्ध करा चुके हैं। ऐसे ही हैं हमारे आज के अतिथि डॉक्टर विजय कुमार माने, जो कि महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं और मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने 1996 में इस चिकित्सा पद्धति का शुरुआत की थी। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर विजय कुमार माने से, जो कि आज हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं और हमारे इंदौर शहर में भी वो अपनी आमद अपने एक सेंटर के रूप में दे चुके हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है शहर में भी और हमारे चैनल पर भी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है ये मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा, क्या है, किस तरह से ये पुरानी चिकित्सा पद्धति जो क्लासिकल होम्योपैथी है डॉक्टर हैनीमैन की, उससे अलग है, और क्या इसमें आपने किस तरह से इसका, कहाँ से ये शब्द आया, मॉडर्न होम्योपैथी कैसे ईजाद हुआ? मॉडर्न होम्योपैथी जो है वो सभी तरह का मॉडर्नाइजेशन होम्योपैथी में लाया, इसलिए वो मॉडर्न होम्योपैथी है। तो क्या मॉडर्नाइजेशन लाया? पहले कैसा होता था कि लोगों का एक, पूरे वर्ल्ड में लोगों की एक मान्यता है कि होम्योपैथी से जो सामान्य बीमारियां हैं वो ठीक होती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, पाइल्स, रीनल कैल्कुलाई, ऐसी बीमारियां, स्किन डिसीजेस, पिंपल्स, उसमें भी पिंपल्स से हमने क्या कर दिया, मॉडर्न होम्योपैथी का आविष्कार 1996 में किया। वो जो आविष्कार हुआ वो एक गंभीर बीमारी ऐसी हुआ। तो 1994 से भारत में एड्स आया था। ओके। तो 1996 में मैं जब 1995 एंड में मैं डॉक्टर हो गया, 1996 में मैंने मेरा क्लिनिक शुरू कर दिया फरवरी मार्च में जी। तो तब मैं एड्स का ट्रीटमेंट करता था। एड्स का तो एड्स एक बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती थी, लाइलाज मानी जाती थी। लोगों एड्स के लोगों को, रुग्णों को डॉक्टर अंदर नहीं लेते थे क्लिनिक में, बाहर से बाहर भगाते थे, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोग रास्ते पे मर गए थे, जैसे कोविड में ऐसा अभी हो गया था। उसका एक पहला फेज वही था एड्स का, क्योंकि संक्रामक बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, ऐसे लोग बोलते थे। लोग डरते थे उनको हाथ लगाने में, उनको क्लिनिक में लेने में, उनकी सर्जरी नहीं होती थी, गायनेक प्रैक्टिस में वो स्त्रियों का डिलीवरी नहीं होता था। ऐसे परिस्थिति में मैंने एड्स के रुग्णों को देखना शुरू कर दिया। करीबन 8,000 लोग मैंने ट्रीट कर दिए, उसमें से 99% लोग अभी भी जीवित है। अभी 2 दिन पहले मेरे को तब मैंने जो ट्रीटमेंट दिया था, ऐसे एक पेशेंट, अभी नाम लेना उचित नहीं है, वो लेडी का अभी मेरे को फोन आया, सर मैं अभी तक अच्छी हूँ, आपको 25 साल में नहीं मिली, मेरे को मिलना है, तो कल मिलने इधर आ रही है। क्या बात है। 25 साल के बाद पूरी तरह जीवित, पूरी तरह स्वस्थ है, कोई बीमारी बीच में एड्स की वजह से कुछ भी उनका नुकसान नहीं हुआ, कोई बीमारी भी नहीं हुई जी। तो ये शुरू करने के बाद ऐसा होता है कि चैलेंज स्वीकारने में मेरे को अच्छा लगता है। तो एड्स का मैंने चैलेंज लिया था और तब मैंने क्या सोच लिया, होम्योपैथी के मेरे सर है, उनके रिजल्ट मैंने प्रिंसिपल के मेरे रिजल्ट देखे थे,
बड़ा नाम था उनका कोल्हापुर में। तो मैंने सोचा कि होम्योपैथी से सब कुछ बीमारी ठीक हो सकती है, जहाँ पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वही भी ठीक हो सकता है, ऐसे मेरे को लगा। आपने पैथोलॉजी पे काम किया? हाँ, तो उसके एड्स का जो अनुभव मेरे को आ गया, उसके हिसाब से मैंने पैथोलॉजिकल जो बीमारियां होती है जैसे कि कैंसर, किडनी फेल्योर, लिवर सिरोसिस और बाकी सब गंभीर बीमारियां, सोरियासिस, ऐसी बीमारी का इलाज शुरू कर दिया। ऑटो इम्यून बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसीज जो है जिसके लिए कोई कारण नहीं है, शरीर ही खुद बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि कैंसर, लिवर सिरोसिस। तो क्या हो गया, 1996 में ही मेरे को एक पेशेंट रेफर कर दिया। वो कैंसर का पेशेंट था जिनको 4th स्टेज कैंसर बता दिया। लोकल एक सर्जन, बहुत बड़े सर्जन थे, उन्होंने उसको देखा और बताया कि ये अभी ठीक नहीं हो सकता, बीमारी फैली है, पेशेंट एक आध 2 महीने में चला जाएगा। तो उनके रिलेटिव मेरे पास आए जो पहले मेरे पेशेंट थे, उन्होंने बोला सर आप कुछ कर सकते हो क्या, देखिए। तो हमने उनको ट्रीटमेंट शुरू की। करीबन 8-9 महीने में उनकी बीमारी ठीक हो गई। पहले महीने से वो घूमने शुरू हो गए जो बेड रिडन थे, और करीबन 8-9 महीने में उनका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मतलब आपके पास पहला पेशेंट कैंसर का आया और उसी पे आपने वो दवाइयों का सीधा एक तरह से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और रिजल्ट ट्रीटमेंट देना है वो तो मेरे मन में था पहले। बराबर, उनको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एड्स में भी मैंने एड्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, एलोपैथी में भी नहीं, वो कॉम्बिनेशन कुछ दवाइयों का होगा उसमें। एलोपैथी में भी एड्स के लिए ट्रीटमेंट नहीं थी, वो बहुत बाद में आई, 5-7-8 साल के बाद, बराबर, या 2003-4 साल के बाद आई। तो तब तक सिर्फ हम ही थे, तो रिजल्ट अच्छा आ गया, तो मेरा हौसला और बढ़ गया। तो उसी हिसाब से मेरे पास फिर एक पेशेंट आ गया किडनी फेल्योर का। वो लड़की थी 16-17 साल की, उसको बताया था कि डायलिसिस करने की जरूरत है। वो एक नामवंत नेफ्रोलॉजिस्ट, इधर मेरठ नाम एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, उधर की एक नेफ्रोलॉजिस्ट फेमस है, उनका ट्रीटमेंट ले रही थी एलोपैथी का कुछ साल पहले से। उनका कोई रिजल्ट नहीं आ गया, तो उसको बोला कि अभी उन्होंने डायलिसिस करने की जरूरत है, आपको आप डायलिसिस पे जाइए। तब एक पेशेंट ने, एड्स के पेशेंट ने मेरे को उनको सजेस्ट कर दिया मेरे पास उनको कि डॉक्टर माने के पास आ जाइए, मॉडर्न होम्योपैथी के पास। तो आ गए, ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया। उसमें वो उसका यूरिया और क्रिएटिनिन पूरी तरह नॉर्मल हो गया। कितना टाइम लगा उसको? करीबन पहले महीने से इंप्रूवमेंट लगी, अच्छा, और करीबन ठीक होने में साल भर सा लग गया। तो अभी तक वो जीवित है, उसको तब भी डायलिसिस करना नहीं पड़ा। अभी भी इतने साल हो गए, करीबन 28-29 साल हुए होंगे जी, तो अभी तक वो नॉर्मल है। उससे क्या हो गया कि किडनी के जो पेशेंट है वो हमारे पास आने शुरू हो गए। कैंसर का रिजल्ट देख के कैंसर के पेशेंट भी आना शुरू हो गए। ये दोनों बीमारियां ऑटो इम्यून और उस समय में तो बड़ी गंभीर थी, उस समय में तो इनको अभी भी गंभीर है बीमारी। लोगों को हमारे बारे में पता नहीं है, वो सीधे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेते हैं, एक तो डायलिसिस करते हैं या रेडिएशन केमोथेरेपी कैंसर में लेते हैं, उसका तो रिजल्ट सभी लोगों को मालूम, कुछ उसका फायदा नहीं होता, सिर्फ लाइफ बढ़ता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो, तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, पेशेंट उससे बहुत बार चले जाते हैं। अच्छा, इसमें मॉडर्न होम्योपैथी में जैसे डोजेस बढ़ते हैं, क्या होता है, तो साइड इफेक्ट इसका कुछ? डोसेज बढ़ते हैं ऐसा इसका कुछ मतलब नहीं है। कन्वेंशनल होम्योपैथी से क्या अलग है, हमने हर एक बीमारी के लिए एक ट्रीटमेंट का रिसर्च कर दिया और इजाद कर कॉम्बिनेशन कर बना दिया, और वो अप्लाई कर दिया पेशेंट में कि अभी हमारे जो भारत में सेंटर है और पूरे वर्ल्ड में बहुत से देशों में पेशेंट है, वो हमारे डॉक्टर वो देते हैं दवा। कन्वेंशनल होम्योपैथी में क्या होता है, रिपेट्रेशन करना, टाइम बहुत लगता है, ड्रग ढूंढना और फिर देना, और वो ट्रायल एंड एरर जैसा लगता है जी। हमारे पास वैसा नहीं है, उसका गारंटी नहीं है कि वो कितना सक्सेस रेट आएगा उसका, उनका अच्छा महसूस होने लगेगा। आपने बहुत सारे पेशेंट पर ये सब इतना करने के बाद उसका कॉम्बिनेशन एक बनाया। जब पहले समझो शुरुआत हो गई जी, तब तो सर क्लासिकली मैं यूज करता था, तो उसका मर्यादा मेरे ध्यान में आ गया। उसके लिए हमने इजाजत कर दिया कि हर एक बीमारी के लिए हमारे पास एक फिक्स ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उसी हिसाब से दवाइयाँ बना दी और वो पेशेंट को दे दिया, उनका अच्छा रिजल्ट आने लगा। बराबर। तो फिर बाद में लिवर सिरोसिस एक बीमारी है, बड़ा गंभीर है। सिरोसिस में मतलब लिवर खराब होता है, उसके लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलते हैं लोग, और ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट बहुत कम है, और बहुत महंगा भी है। महंगा भी है, खर्चा भी बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिपीटेडली जरूरत पड़ती है। तो लिवर सिरोसिस में एक पेशेंट लिवर का आ गया पहली बार, उसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो वो पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसे अभी हजारों या लाखों की संख्या में अभी पेशेंट है। तो लिवर की बीमारी भी ठीक होने लगी। इन बिटवीन सोरियासिस आ गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, तो कुछ ब्रेन की बीमारी है जैसे कि पैरालिसिस है, एएलएस है, पार्किंसोनिज्म है, तो वो लोग ठीक होने लगे। तो उसमें एक हमने फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना दी, उसके हिसाब से
फिर ट्रीट करते चले गए। पिछले 29 साल से वही काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे ठीक हो जाए, इसी हिसाब से हम काम करते गए, कर रहे हैं। और बीच में फिर हमने सोचा कि अभी नॉर्थ इंडिया में जाना चाहिए जी। तो हम इंदौर में आ गए। बड़ा स्वागत है सर आपका। हाँ। और निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र में और इधर सब लोग फायदा ले रहे हैं इस मॉडर्न होम्योपैथी का, हम भी चाहेंगे कि इंदौर और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग भी इस मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का फायदा लें और अपने जो रोग हैं उनको बिना सर्जरी, बिना कीमो या अन्य ऐसी गंभीर चीज़ों के अपने शरीर को खुद से स्वस्थ करें और जल्दी ठीक हों और बिना साइड इफेक्ट के ठीक हों। उसके बाद में सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भी पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने पास पेशेंट है, ऑनलाइन या जितने जहां जहां हमारे क्लिनिक है उधर लोग आते हैं जी। सिर्फ 7 सिस्टर में नागालैंड और मणिपुर छोड़ा तो उधर भी पेशेंट है। अच्छा। जम्मू कश्मीर में भी पेशेंट है। अच्छा। बाहर करीबन 49 कंट्रीज में, ज्यादा कंट्रीज हो गया अभी। अच्छा। बढ़ रही है दिन में। इंडिया के अलावा भी इंडिया के बाहर अलावा भी फिर वहाँ पे पेशेंट्स हैं या फिर वहाँ पे सेंटर वगैरह भी कुछ सेंटर भी कुछ जगह है और पेशेंट भी कुछ जगह है। अच्छा। तो हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में होम्योपैथी पॉपुलर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग होम्योपैथी की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि होम्योपैथी की उपचार पद्धति सस्ती भी है जी। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से अच्छी है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीरियस से सीरियस केसेस में भी हम घर में रहकर उपचार कर सकते हैं। तो सर ये जो जैसे आप बता रहे हैं कि लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं, क्या इन लोगों का डेटा आपने सुरक्षित रखा है सुरक्षित रखा है कि किन को क्या बीमारी रहा, क्या थी, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वो सब डेटा हम सुरक्षित रखते हैं। ये कहीं आपने किसी गवर्नमेंट उसमें सबमिट भी किया है कहीं हमारा जो रिसर्च है, जो बीमारियां अभी लाइलाज बताई जाती है उसकी ट्रीटमेंट होती है अपने पास। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ रिसर्च पेपर पड़े भी है ये जो गंभीर बीमारी है उसके ऊपर। तो सर ये हम आज की तारीख में हमने ये यहाँ पे भी सुना है, इंदौर शहर में भी सुना है, मध्य प्रदेश में भी और भी दूसरे लोगों से, जो मॉडर्न होम्योपैथी है, तो ये क्या, किस तरह से आपने इसको, क्या कॉपीराइट है इसमें, कैसे आपने इसको मॉडर्न होम्योपैथी नाम क्यों दिया, मतलब कैसे दिया? मॉडर्नाइजेशन होम्योपैथी का कर दिया हमने। जो ट्रीटमेंट देना है वो आसान कर दिया। जो हम समझो हमारे जो सेंटर है वहाँ हम देते हैं, वो जो डॉक्टर हमारे पास आएंगे या जो फ्रेंचाइजी लेंगे उनको भी हमने सुलभ कर दिया। उनको ट्रेनिंग देना, ये जो गंभीर बीमारियां है उसमें कोई पहले हाथ नहीं लगाता था। अच्छा, इसके पहले मॉडर्न होम्योपैथी कोई नाम ही नहीं लेता था? नहीं लेता था। दूसरी बात, ट्रीटमेंट भी नहीं करता था। जब से हमने आविष्कार कर दिया तब से वो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो हमारे डॉक्टर को हम ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात, दवाई देना हमने आसान कर दिया। कन्वेंशनल होम्योपैथी में सिर्फ वो पिल्स आते थे, होम्योपैथी की गोली, हाँ, ग्लोब्यूल्स, मीठी गोली करके, ऐसा उससे क्या होगा, छोटा गोली है, ऐसे बीमारी ठीक छोटी छोटी गोली है। तो लोग ऐसा बोलते कि ये दुय्यम दर्जे की होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट है, उससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती या प्लेसेबो इफेक्ट दिखता है। हाँ। तो ये हमने बदलाव कर दिया, दवा देना आसान कर दिया, जो केस लेने का जो टाइम है वो कम कर दिया। करीबन 20 मिनट में हमारा एक केस लेके अगले 10 मिनट में उसको दवा दे सकते हैं। तीसरी बात हमने क्या कर दी, जो गंभीर बीमारियां है जैसे कि कैंसर है, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, एक दिन का ही सही लगता है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट रेडिएशन या केमोथेरेपी लगता है तो वो नहीं देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव है। मैं विचारपूर्वक बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बात। इसमें सब चीज आ गया, मतलब कीमोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट हो गया, रेडियो का भी हो गया, का ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है, रेडिएशन का जरूरत नहीं है। विचारपूर्वक मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से। तीसरी बात, जो बीमारियां गंभीर मानी जाती है उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिवर सिरोसिस में रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन, दिन में करीबन एक दिन का खर्चा 10-15 हजार रुपए आता है, तो उतना करने की जरूरत नहीं, कम खर्चे में ट्रीटमेंट होती है, पेशेंट को घर में रहकर ट्रीटमेंट होती है। तो ये जो अपना आविष्कार है इसमें वो मेडिकल फील्ड में ये बदलाव कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रीटमेंट ले सकेंगे घर में रहकर। उनके जो फैमिली में रहकर ट्रीटमेंट लेते, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़ती। इसी हिसाब से हमने ये ट्रीटमेंट को नाम दिया मॉडर्न होम्योपैथी। 2 शब्द हमने उसमें इजारा कर दिया, मॉडर्न मतलब होम्योपैथी का मॉडर्नाइजेशन कर दिया, और दूसरा होम्योपैथी, दोनों मिलकर शब्द तैयार हो गया मॉडर्न होम्योपैथी। इसको आपने ट्रेडमार्क करा लिया, और इसको हमने बाद में ट्रेडमार्क करा लिया। देश भर में कितनी सर ब्रांचेस हैं और कहाँ आप सर्विस दे रहे हैं सर इसमें? हमारी खुद की करीबन 20 ब्रांचेस है और फ्रेंचाइजी भी अभी बहुत शुरू हो गई है। हर एक सिटी में लोगों को लगता है, डॉक्टर लोगों को, कि ये कारगर ट्रीटमेंट है। वो पिछले 29 साल से चल रहा है, इतने पेशेंट का डाटा है हमारे पास।
और पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स होते हैं। तो बड़े पैमाने पे होम्योपैथी फ्रैटर्निटी हमारे तरफ आकृष्ट हो रही है। लोग बोल रहे हैं डॉक्टर कि सर हमें मदद कर दीजिए, उससे हमारी भी प्रैक्टिस खड़ी हो जाएगी और जो लोग लाइलाज बताई जाती जो बीमारियां वो भी ठीक हो वो पाएंगी। भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये जो सर मॉडर्न होम्योपैथी है, क्या ये दूसरी होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी या दूसरी अन्य होम्योपैथी दवाइयाँ जो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेची जा रही हैं, उनसे महंगा इसका ट्रीटमेंट होता है, सस्ता होता है? क्या एड एन एवरेज इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट में खर्चा आ जाता है आदमी? हमने क्या कर दिया, ये जैसे लॉकडाउन आ गया इसका कोविड का, तो कोविड से हमने ये ठान लिया कि देखा मैंने लोगों का बहुत बीमार पड़ते हैं, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, कम से कम खर्चे में कैसे इलाज करेंगे वो हमने कर दिया, और कम से कम खर्चे में कैंसर या लिवर सिरोसिस या किडनी फेलियर या सभी गंभीर बीमारियां, जैसे अगर माना जाए तो कैंसर, किडनी या ऐसी किसी भी बीमारी के बारे में पता चलते ही आदमी माइंड सेट कर लेता है, सब मन बन जाता है उसका कि 2-5 लाख रुपया मेरा खर्च होगा, कम से कम 1-2 लाख रुपया सर्जरी में, कीमो में, इस सब में जाना चाहिए। तो क्या लगभग इतना खर्च इसका आ जाता इतना है? खर्चा नहीं आता, हजारों में ऐसा कुछ हजार, अच्छा, इतना ही खर्चा आता है उतने में? बीमारी के स्वरूप के ऊपर वो निर्भर रहता है। लेकिन एलोपैथी से या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से बहुत कम खर्चे में मॉडर्न होम्योपैथी के पास। अगर शुरुआती दौर में ही इस तरह की किसी बीमारी में शुरुआती दौर में ही मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपना ले, जितना जल्दी पेशेंट आ जाएगा उतना जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। बहुत से कैंसर में भी, अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, बहुत से पेशेंट है, लेकिन एक मैं जो बड़े पैमाने पे जिनका कैंसर था, अभी एक हमारे पास पेशेंट है तात्याराम भालेराव करके, उनको लंग कैंसर था, मतलब फरवरी में, तो करीबन 10 गुणिले 9.5 सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी गटान बड़ा हो गया राइट लंग में, और दूसरे लंग में छोटी छोटी गटाने और पानी हुआ था। जो कन्वेंशनल उपचार पद्धति के लोग हैं उन्होंने बताया था उनको कि उनको कीमोथेरेपी लेने की जरूरत है, कुछ महीनों का लाइफ मिलेगा, क्योंकि बीमारी बड़े पैमाने पे है। वो पानी हुआ था दोनों लंग्स में, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, वो भी निकाल दिया। और तो पेशेंट के जो सन था उसको मालूम था हमारे बारे में, वो हमारे पास आ गए। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 4 या 5 दिन में वो चलने लगे, करीबन आधा घंटा चलना शुरू हो गया। हमारे ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पानी पूरी तरह चला गया, फिर पानी नहीं हो गया, खाना अच्छा में वजन बढ़ गया, सब कुछ, मतलब बीमारी ठीक हो रही है वो पेशेंट को देखे ही पता चलता है। बराबर। 3 महीने के बाद जब हमने सीटी स्कैन कर दिया, 40% बीमारी कम दिखी, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। हाँ, वो यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है वो। बराबर। उसके बाद फिर और 3 महीने हो गए, उसके बाद हमने 3 महीने मतलब 6 महीने के बाद पूरे ट्रीटमेंट के सीटी स्कैन कर दिया, तो करीबन 65% बीमारी चली गई है। पहले 4-5 दिन से पेशेंट चल रहा है, वापस पानी नहीं हो गया, कोई एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो सब बंद है, दूसरा ट्रीटमेंट, सिर्फ अपना ट्रीटमेंट। अच्छा, उनको पहले अस्थमा था, वो भी कम हो गया, सांस फूलना। जैसे अभी आपने बताया अस्थमा था, तो क्या इसमें ये भी संभावना है कि एक ही व्यक्ति को अगर 2-3 बीमारियां हैं तो उसके लिए एक साथ कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कॉम्बिनेशन? दूसरी बात, उसका लाइफ भी बढ़ता है। इसके बाद उनकी तबीयत की भी सुधार होती है, जैसे वो जो मेजर बीमारियां कम हो जाती है, सब कुछ कम होता है, तो वेट बढ़ेगा, खाना अच्छा खाएगा, वजन पूरी तरह चले जाएंगे। सिर्फ हम बताते हैं इसलिए वो बीमारी नहीं कम दिखती, और रिपोर्ट में भी दिखना चाहिए कि बीमारी, बाबा कैंसर है तो कम हो रहा है, लिवर सिरोसिस है तो कम हो रहा है, किडनी फेलियर में उनको डायलिसिस नहीं करना पड़ रहा है, या डायलिसिस यूरिया और क्रिएटिन कम हो रहा है, वो रिपोर्ट में भी दिखना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा जो आपकी ये है, ये फिजिकली भी आपको फिट करती है, इंटरनल आपका इम्यून सिस्टम ठीक करती है, इंटरनल आपको ठीक करती है, और वो आपका पैथोलॉजी में भी दिखता है कि कम हो रही है, तो ताकि वो सिद्ध हो सके। देना चाहता हूँ और 2 एग्जांपल। कैंसर का और एक पेशेंट था, किडनी का कैंसर था, पेशेंट का एज था 103 ईयर्स, 103, पूरी तरह बेड रिडन था, और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के उन्होंने लोग बताया इतना उम्र में कोई रेडिएशन करने नहीं कर सकते। हमारे पास आ गए क्योंकि उनकी बेटी हमारी पेशेंट है, पहले लेके आ गए, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, पहले 10 दिन में उनको घूमना शुरू हो गया, खाना खाना शुरू हो गया, और वो खेती में जा रहे, खेती कर रहे हैं अभी, और रिपोर्ट भी पूरी तरह कम हो गए। तो इतने फास्ट रिजल्ट है। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत से हजारों या लाखों आपने बताया जैसा कि 1,80,000 पेशेंट अभी तक। हमारे पास एक पेशेंट है जिसको लिवर सिरोसिस है, था बोलना चाहिए अभी, उनको क्या बोला कि जो उनका PTINR बहुत बड़ा था, 56 कुछ, और INR भी बहुत ज्यादा था, 6 कुछ था।
तो उनको उनके जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उन्होंने बता दिया कि पेशेंट एक रात में ही चला जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा और पेशेंट मर जाएगा। तो हमारे पास आ गए पेशेंट, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उसी हिसाब से डोसेस वगैरह उनको दे दिए। मैंने बोला कि अभी आपको बताया है कि आप मर जाने वाले, तो ठीक है कोशिश करेंगे हमारे पास से। सुबह पूरी तरह पेशेंट उठ खड़ा हो गया, ठीक हुआ, नहीं शुरू हो गया। करीबन 10 दिन के बाद हमने उनके रिपोर्ट कर दिए तो 50% वैल्यू कम हो गए। अरे अभी 3 हफ्ते के बाद उसके रिपोर्ट कर दिए तो और 25% वैल्यू कम, नियर नॉर्मल अभी आ रहे हैं। कितने दिन में? करीबन 3 हफ्ते। पहले 10 एक महीना भी पूरा नहीं हुआ एक तरह से। तो ये जो है लोग जिनको पता है हमारे बारे में वो लोग बोलते हैं ये तो चमत्कार जैसा होता है। बराबर है, ऐसा है। तो इतने फास्ट जो पैथोलॉजी है वो रिवर्स होती है। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या करता है? पैथोलॉजी रिवर्स करता है। मेडिसिन का बुक क्या बताता है? पैथोलॉजी इज इरिवर्सिबल। लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 29 साल का है, इसी तजुर्बे पर क्या बता रहा हूँ, पैथोलॉजी रिवर्सिबल है और हो सकती है। और वो किससे होती है? मॉडर्न होम्योपैथी से हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती है। तो ये तो आपने बहुत गहन जानकारी मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में दी, जो कि आपने बताया कि किस तरह से वो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक तरह से पैथोलॉजी पे भी, दोनों पे आपको वो असर दिखाती है। तो सर जिस तरह से जो आपने बताया कि इस तरह की गंभीर बीमारियों में ये मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ, तो क्या ये खुले में भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं या कि अपने इसका पैकिंग होता है, पैकेजिंग होता है और ये आपके ही क्लिनिक पे ही उपलब्ध होती है? अपने जो क्लिनिक्स है या अपने जो फ्रेंचाइजीज है मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रेडमार्क के अंदर जो आती है वही फ्रेंचाइजी में मिलेगा और वो पैकेजिंग में मिलेगा। लोगो वगैरह का लोगो उसके ऊपर रहेगा, ट्रेडमार्क रहेगा। 1996 में आज शुरू हुआ है हमारा, वो उसके ऊपर रहेगा। और दवा कैसे लेना है उसके इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड मिलेगी उसके ऊपर। अच्छा, उसी ऐसे ही सबसे मिलेगा। उसमें मतलब कहीं से कोई फ्रेंचाइजी उसमें अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करके या कुछ इस तरह से करके नहीं कर सकता, या कोई ऐसा? उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जो हम दे रहे हैं वो सफिशिएंट काम करेगा, उतना ही सफिशिएंट है। उन्होंने सिर्फ देना चाहिए और उसके रिजल्ट लेना चाहिए। अच्छा, पेशेंट को पूरा भरोसा उस पर रखना चाहिए। जो हमने दिया है वो सही है, जैसे बताए वैसे लेना चाहिए, उनको रिजल्ट दिखेगा। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि सर मॉडर्न होम्योपैथी या होम्योपैथी दवा लेने के लिए वो जाते हैं तो उनको लगता है कि हमें इतना सारा ये दवाई मिलेगी या बहुत सस्ती दवाई है तो गोलियां मिल जाएंगी, या 2 4 6 बॉटल्स पकड़ा देते हैं उनको बड़ी बड़ी पानी की भर के, या उसमें लिक्विड बना करके ऐसा देते हैं, तो वो लगता है। तो क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरह का है या कुछ वो एकदम लिक्विड फॉर्मेट में होता है? सर हम अच्छी तरह और जेन्युइन काम करने में विश्वास रखते हैं। जो हम देते हैं वो काम करने वाला है, तो भर के या ज्यादा सप्लीमेंट देने से कुछ फायदा नहीं है सर। जो देंगे वही काम करेगा, उसके ऊपर हमारा विश्वास है क्योंकि हमने बनाया है। तो उतना ही लेना चाहिए लोगों ने क्या देखना चाहिए? रिजल्ट देखना चाहिए। बराबर दवा लेने से या कचरा लेने से कोई मतलब नहीं है। और गोलियां हम नहीं देते पहले से, लिक्विड फॉर्म में। जब से 1996 में हमने इसका इजाद कर दिया तब से लिक्विड फॉर्म में ही दवा हम देते। तो आपका कहना ये है कि जहां काम करे सुई वहां क्या करे तलवार। मॉडर्न होम्योपैथी ऐसी एक दवा है जो एक रामबाण की तरह है, जो कैंसर, किडनी, कोमा, हार्ट फेलियर या इस तरह के अन्य सुपर स्पेशलिटी गंभीर बीमारी हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक नहीं होती। ये भी बड़े जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, उतना डाटा हमारे पास है सभी बीमारियों का। सिर्फ ब्लड प्रेशर की गोलियां ही कुछ महीनों तक लेनी पड़ती है, बाकी ब्लड प्रेशर है जी उनका भी ब्लड प्रेशर कम आता है, कम हो जाता है। तो हमारे ट्रीटमेंट के साथ कोई अल्टरनेटिव दवा या सप्लीमेंट्री दवा या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की दवा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दी और हमारे इंदौर शहर के लोगों को भी आपने बताया कि किस तरह से ये जो मॉडर्न होम्योपैथी शब्द आजकल बहुत चलन में है, प्रचलन में है, किस तरह से 1996 में आपने एक एड्स रोगी के ऊपर अपनी दवाइयों का प्रयोग किया और कैसे उसके रिजल्ट्स आने के बाद में कैंसर, किडनी और लीवर सिरोसिस जैसे पेशेंट्स भी आपने इस मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से ठीक किए और इसे आपने बाद में ट्रेडमार्क करा के पूरे देश भर में अपनी सेवाओं को विस्तारित किया। और आज 1,80,000 से अधिक पेशेंट्स आप सफलतापूर्वक उपचार कर चुके हैं। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में, इंदौर में और नॉर्थ इंडिया में भी। अब हम चाहेंगे कि आपके सेंटर्स हों और यहाँ पर भी आप
जो आपने बताया जिस तरह से कि आपकी दवाइयाँ ना तो उतनी महंगी है और ना ही बहुत सस्ती, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार भी जो है इसको आराम से पूरा ट्रीटमेंट को बिना किसी सर्जरी और बिना किसी अन्य इलाज के उसमें ले सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार फिर। और दर्शकों, आपसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आप कहीं भी किसी भी परिचित में, अपनों में या कहीं पे भी आप अगर किसी ऐसे बीमारी को, ऐसे रोगी को देखें जिसे कैंसर, किडनी, हार्ट फेलियर या लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी या किसी तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है, कोई और ऐसी बीमारी है जिसको लाइलाज बता दिया गया है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में पूरी तरह से गुंजाइश है ठीक होने की, स्वस्थ होने की और अपने आप के शरीर को पुनः अपने आप जैसा ही करने की। और इसी तरह आगे भी हम डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे अन्य गंभीर बीमारियों के बारे में, कैसे अलग अलग बीमारियों पे किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, इस बारे में हम और चर्चा करेंगे। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और यदि किसी गंभीर बीमारी से कोई आपका अपना ग्रसित हो जाता है तो उसे मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ओरिजिनल के लिए आप प्रेरित करें, उसे दें और उसे भी ठीक करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।